आंदोलन किया गया है। ये आंदोलन किस तरह से किया गया है? सरकार ने अपने स्टेशन में जिम्मेदारी दे दी है और कलेक्टर साहब ने मांग की है। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या मांग की? कलेक्टर ने मांग नहीं करी, मांग हमने करी है। भी तुम हमारी पीढ़ियों से जो जमीन काश्त कर रहे हैं किसान, उनको आप छीन नहीं सकते। हमने तो कलेक्टर को कहा है आप जमीन कतई नहीं छीन सकते। ये कह रहे हैं कि जमीन तो ये 2011 में ही भारत सरकार की होगी। अरे जब कस्टोडियन भूमि घोषित हुई तो उसमें नाम भारत सरकार दर्ज हुआ, फिर राजस्थान सरकार दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कस्टोडियन भूमि पर जो लोग काश्त करते हैं उसके समय समय पर आदेश निकले हैं कि उन लोगों को खातेदारी पट्टे दिए जाएं। अब जो लोग भोले भाले सीधे साधे किसान हैं, उन लोगों को इन्होंने न तो कभी नोटिस दिया और ने कभी ये बताया कि आओ भाई तुम अगर फाइल लगाओगे तो आप हमें रुपए जमा कराओगे तो आपको खातेदारी दे देंगे। अब चूंकि पुलिस गई और बोर्ड लगा करके आई, तब लोगों को समझ में आया कि तुम्हारी तो जमीन चली जाएगी। तभी हजारों किसान आए। हमने तो कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि आपको सद्बुद्धि आए, आप इसको गड़साना बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी थी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो IGNP के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज है। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे। इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और वहम पाड़ने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे। क्या है आपकी मांग? क्या आपको आश्वासन मिला है प्रशासन ने? अभी आप ही सुन रहे थे, कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक, ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजें। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से काश्त कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वैच्छिक घोषित कर दी। कब की? 11 में और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए हैं, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम भेजेंगे, लेकिन इसी कलेक्टर ने पट्टा दिया, एक को नोटिस नहीं दिया। खड़ी फसल में आप अलॉट कर दिया, देखा मौका, वो नहीं देखा। हमने चल के देख लिया, आप वहाँ फसल खड़ी है। तो ये अंधेर नगरी और चौपट राजा है। संघर्ष रहेगा, जमीनों को वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत ही गलत हो रहा है, जबरदस्त अन्याय हो रहा है यहाँ डिडवाना के किसानों के साथ। जो कस्टोडियल जमीन, जो उनका अधिकार है, उस पर सरकार बिगैर बातचीत किए हुए वो जबरदस्ती पट्टा अपनी सरकारें नाम करवा रहे हैं। ऐसे लगता है कि बीजेपी इनको सजा देना चाह रही है उनकी देशभक्ति के लिए। उनके रिश्तेदार चले गए पाकिस्तान, इन्होंने तय किया हम भारत में रहेंगे और आज आप उनको सजा दे रहे हैं। 80 साल तक इस जमीन पर ये लोग किसानी का काम कर रहे हैं और 2025 में आप अपने कानून को तोड़कर एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यही कस्टोडियन जमीन वो वहाँ कोटपुतली में दे रहे किसानों को, टोंक में दे रहे किसानों को, याहन की सजा क्यों दे रहे? क्या अपराध है? ये बिल्कुल बेहद गलत है। ये बीजेपी की साजिश है, किसानों को बांटने की साजिश है और किसी भी हालत में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हमारी पार्टी किसान सभा संघर्ष समिति के साथ मिलकर हम इस गलत काम को रुकवाने का काम करेंगे। हकीकत ये डबल इंजन सरकार को जमीन जो जबरदस्ती कब्जा कर रही है वो किसको दे रही है? आप खुद ही देखिए, पूरे भारत में ये सब अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कंपनीज को दे रहे हैं। गरीबों की जबरदस्ती जमीन लेकर, आदिवासियों की जबरदस्ती जमीन लेकर। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है।